ओके, अब क्वेश्चन आपके पास जो मैग्नेटिज्म के रिमेनिंग है उसमें क्या, द डायग्राम शोज अ 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस अ कॉइल विद अ मेटल कोर। ठीक है, सिंपल मेटल कोर है, पावर सप्लाई 12 वोल्ट डीसी और कोर बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, इट रिमेन्स अ मैग्नेट आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने इसमें से करंट पास किया तो ये मटेरियल तब भी मैग्नेटाइज था, और जब आपने इसमें से करंट को ऑफ कर दिया तो इट रिमेन्स अ मैग्नेट आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो बाद में भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रही। तो आपने बताना है कि इसका मटेरियल कौन सा होगा। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये कि जब मटेरियल की हम बात करें तो बेसिकली ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि जब आपने करंट को ऑन किया तब तो मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जब करंट ऑफ किया ये तब भी मैग्नेटाइज था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो गया। तो ऑप्शन डी आपके पास होगा, स्टील। ठीक है, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नेटाइज होंगे नहीं, सॉफ्ट आयरन टेम्परेरी मैग्नेटाइज होता है। तो स्टील आपके पास जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा इजीली परमानेंटली। तो रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं, का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल्ड है, उसमें लिखा है कि टीचर स्टिक्स अ मैग्नेट टू द टॉप सरफेस ऑफ मैच बॉक्स कवर। ये मैग्नेट आपके पास है और ये आपके पास मैच बॉक्स है, और उसके नीचे आप देख रहे हो कि पेपर क्लिप्स जो है वो स्टिक हो गई। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे पर लिखा है कि शीट्स ऑफ मेटल आर प्लेस्ड इनसाइड द मैच बॉक्स कवर बिटवीन द मैग्नेट एंड द पेपर क्लिप्स। उसके अंदर जो है वो मैग्नेट शीट्स रख दी, जिस तरह से वो बबल आपके पास होती है कि उसको आप रैप करते हो स्टिक्स वाली, उस तरह की कुछ सिचुएशन है कि हमने उसी तरह से जो है वो मेटल शीट्स रख दी उस मैच बॉक्स कवर के अंदर, और मैग्नेट अभी भी अपनी जगह पर रखा है। उन्होंने कहा कि व्हेन शीट एक्स इज प्लेस्ड इनसाइड द पेपर क्लिप स्टे अटैच। अब एक शीट एक्स है, मतलब वो एक अननोन मेटल उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है शीट एक्स से, तो पेपर क्लिप्स आपके पास जो है वो अटैच्ड रही। ठीक है, लेकिन जब आपने शीट वाई को रिप्लेस किया तो सारी पेपर क्लिप्स आपके पास वहां पर फॉल हो गई। तो अब आपने बताना है कि शीट एक्स और शीट वाई किस मटेरियल से बनी है। सिंपल है, सिलेक्शन करनी है आपके मटेरियल्स में से। अच्छा देखो, आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना हमारे सिलेबस में, उसमें हम आयरन और स्टील, ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है जो हमारे पास यूज होते हैं। सिर्फ इसमें से आयरन जो है वो टेम्पररी है और स्टील जो है वो परमानेंट है। अभी हम पहले जब रिवीजन टॉप पॉइंट्स लिख रहे थे तो वहां पर भी मैंने यही लिखा था। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम आपके पास मैग्नेटाइज नहीं होते ना, वो उतना सपोर्ट करते हैं आपके पास मैग्नेटिक उसको। तो आपके पास जो शीट एक्स होगी वो आयरन से बनी होगी, और वाई जो होगी वो आपके पास किससे होगी, एल्यूमिनियम या कॉपर। अब इनमें से सबसे ज्यादा बेटर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपने अगर देखा होगा भी, ट्राई किया हो कि एल्यूमिनियम की अगर विंडोज होती हैं आप उन पे मैग्नेट को रख के देखो तो वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करती उसको। ठीक है, एल्यूमिनियम में बिल्कुल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती आपके पास। ठीक है, और ऊपर तो आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जब आपने शीट एक्स को रखा तो शीट एक्स रखने पे आपके पास वो स्टिक रहा, और वाई रखने पे वो सारी फॉल हो गई। तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, आपके पास सी होना चाहिए, क्योंकि एक्स में आयरन था तो आयरन अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा टेम्परेरी, और एल्यूमिनियम रखने पे वो सारी फॉल हो जाएंगी। ठीक है,
दोबारा से कंपास वाला क्वेश्चन है। सर सी। सी होगा क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये, क्योंकि ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड साउथ होगी, यानी वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि साउथ आपके पास जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जब बनाएंगे आप नॉर्थ की, तो वो इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा जिस डायरेक्शन में कंपास है। ठीक है, कंपास भी यही शो कर रही है कि आपके पास मैग्नेट नॉर्थ पोल जो है वो इस डायरेक्शन में, और नॉर्थ डाउनवर्ड है और वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सी ऑप्शन आपके पास राइट चॉइस होगी। ठीक है, देखो आपके पास होता ये है कि नॉर्थ पोल आपने बताना है ना, आप साउथ को इग्नोर कर दो, अगर आप लेट सपोज थोड़ी देर के लिए आप साउथ को हटा दो यहाँ से। ठीक है, साउथ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब आपने देखना है कि कंपास जो है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जिस तरह से नॉर्मल में हम मोबाइल फोन में ऐप्स यूज करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं कि जिस तरह से हम किबला डायरेक्शन कभी आइडेंटिफाई करनी होती है तो हम उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये समझो कि ये जो नॉर्थ है, ये पॉइंट जो है वो आपके वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है। आप साउथ को छोड़ दो, आप साउथ को छोड़कर अगर आप सिर्फ नॉर्थ को देखो, तो देखो नॉर्थ इस डायरेक्शन में और नॉर्थ की फील्ड होती है आउटवर्ड। उसका मतलब ये है कि अगर आप एरो की डायरेक्शन से शो करो, तो नॉर्थ आपके पास यहाँ पे डाउनवर्ड शो होगा। तो ये पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में आपको बताएगा कि इस साइड पर इस डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेट जाओ तो आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, मतलब नॉर्थ पोल इस एंड पर है। ठीक है, तो ये पॉइंटर आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, अब आप भले साउथ को वापस लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो नॉर्थ बस तो आप, सर इसमें ये नहीं होगा कि नॉर्थ साउथ से अट्रैक्टेड। ये भी हो जाएगा, आप इसको भी कंसिडर कर लो, लेकिन आप बेसिक उस पे रहो कि बेसिकली हम इसको नॉर्थ की और साउथ की डायरेक्शन फाइंड करने को यूज करते हैं। तो नॉर्थ उसकी तरफ भले अट्रैक्ट होगा, वो भी सही है, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको नॉर्थ साउथ की अट्रैक्शन में कंफ्यूजन थी, तो इस वजह से मैंने फिर साउथ को रिमूव करके सिर्फ नॉर्थ के उसके एक्सप्लेन कर दिया। अगर अट्रैक्शन वाला पॉइंट समझ आ गया फिर तो और इजी है। तो सी हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा, और बाकी सारे ऑप्शंस देख के आपको क्लियरली सी वैसे भी लग रहा है। अगर किसी को नहीं भी पता हो, वो वैसे भी रैंडम अगर फर्स्ट टाइम भी देखेगा तो सी सबसे सही चॉइस होगी, क्योंकि बाकी सब में डायरेक्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट। अच्छा, 13 में आपके पास वही मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में ड्रॉ की थी, अभी रिवीजन उसमें भी। अब इसमें आपने सिर्फ पोल्स बताने कि कौन से पोल्स होंगे। ए और डी तो होगा नहीं, इतना तो पता होगा सबको, क्योंकि रिपल्जन हो रही है यहाँ पे, अट्रैक्शन नहीं हो रही। सी, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। कोई अगर बी ऑप्शन, किसी का बी आइडिया हो अगर। ठीक है, क्योंकि आपने देखो एरो की डायरेक्शन भी देखनी है, ये सब बाहर की तरफ है, तो ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो नॉर्थ Oh पोल। my God. ठीक है, तो नॉर्थ पोल का मतलब ये हुआ आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा 14 वाला वही मैडिक इक्विपमेंट वाला है कि मैग्नेटिक उससे आपने प्रोटेक्ट करना है, तो ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है थर्ड टाइम। और 15 में के द डायग्राम शोज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, ये कंडक्टर है आपके पास सेंटर में। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको शो किया है, और दो पॉइंट्स है उसमें पी और क्यू, और विच ड्रॉ करेक्टली स्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एंड कंपेयर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। अच्छा, डायरेक्शन बतानी है और आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उस कॉन्सेप्ट की तरह है जिसमें आप
कंडक्टर से अगर करंट पास करते हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अच्छा देखो, अब इसमें पता है क्या होता है, इसको भी चलो मैं बता देता हूँ। इसमें ये वाले क्वेश्चंस अगर आ ही रहे हैं ज्यादा, तो बेसिकली होता ये है इस कंडीशन में कि आपके पास अगर करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, नॉर्मली हम पेपर पे जब ड्रॉ करते हैं डायग्राम को 3D में, तो करंट की दो तरह की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं हम, या तो इनटू द पेज या तो आउट ऑफ अ पेज। ठीक है, और इनके सिंबल्स इस तरह से होते हैं, वो आपने सिंबल्स याद रखते हैं क्योंकि इसमें भी सिंबल बना हुआ है, आपको खुद पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब आप इनटू द पेज की बात करोगे तो आपके पास नॉर्मली क्रॉस बना हुआ होगा, ठीक है, प्लस या क्रॉस साइन होगा। और जब आप आउट ऑफ द पेज की बात करोगे तो उसमें आपके पास सिर्फ पॉइंटेड बना हुआ होगा, मतलब जिस तरह एरो होता है आपके पास। एरो की एग्जांपल लो, तो जब आपके पास एरो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, अगर एरो आपकी तरफ मूव कर रहा है तो आप उसको फ्रंट से देखो तो आपको उसकी शार्प पॉइंटेड साइड नजर आएगी। लेकिन अगर एरो आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसको आपकी बैकवर्ड साइड, वो फेदर वाली साइड नजर आएगी, तो इसलिए हम उसको क्रॉस बनाते हैं। तो जब आपके पास इनटू द पेज जा रहा हो या आउट ऑफ द पेज जा रहा हो, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल था? आपने यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमने जो रूल यूज किया था वो राइट हैंड रूल था। नहीं, अभी हम उस करंट करंट मैग्नेटिक फील्ड और मोशन, उन तीनों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास मूवमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अभी हमारे पास सिर्फ दो क्वांटिटीज है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, मोशन की बात नहीं कर रहे। जब मोशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा फिर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। इसमें हम राइट हैंड रूल इस तरह से यूज करते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट होगा उस डायरेक्शन में आपने थंब को रखना है। थंब इंडिकेट करेगा आपको करंट की डायरेक्शन, और जो फिंगर का कर्ल होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेंगी फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप इसको अपनी इसी डायग्राम से कंपेयर कर लो, इसी की एग्जांपल ले लो। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्रॉस साइन है, ठीक है, प्लस साइन या क्रॉस साइन है आपके पास यहाँ पर। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप इसको कंसिडर करोगे कि इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है, पहले तो आप ये बताओ। इनटू द पेज, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि इनटू द पेज है। अब आपने क्या करना है कि आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी उसको आपने स्क्रीन की तरफ करना है, ठीक है, थंब आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ होगा, और आपने जो है वो अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, तो आपकी फिंगर्स जो है वो किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप किसी भी बॉटल को या केन को होल्ड करते हो जब, तो आप फिंगर्स को कर्ल करते हो, और अगर आप थंब की डायरेक्शन अप वर्टिकली अपवर्ड रख दो तो सेम इस तरह से राइट हैंड रूल बनता है। तो बस आपने थंब को क्या करना है कि टुवर्ड्स स्क्रीन रखना है, और आपकी फिंगर्स की कर्ल्स आपको ऑटोमेटिक बता रही होंगी कि आपकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपको पता चल गई है। अब उन्होंने आपसे पूछा कि द फील्ड इज स्ट्रोंगर एट, तो एक आंसर आ गया ए। तो फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगी, अगर कोई और ऑप्शन ऐड करना चाह रहा हो? देखो क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, एक मिनट रुको, मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप इसकी डायरेक्शन को चेक करना।
अच्छा, हमने ये वाले राइट हैंड रूल की बात की है जिसमें सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें कोई आपके पास मोशन या वो परपेंडिकुलर कंडीशन वाली सिचुएशन नहीं है। हमने यहाँ पर इस तरह से होल्ड करना होता है। अब आप देखो, जहाँ पे थंब होगा तो थंब आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। और इसमें आपके पास जो थंब की डायरेक्शन है बेसिकली अभी इसमें वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन आपके उसमें केस में क्या था, इनटू द पेज। तो आपने जो है वो ओरिएंटेशन इसी तरह से रखनी है राइट हैंड की अपने। और उसमें जो है वो क्या करना है कि आप थंब की डायरेक्शन को करोगे टुवर्ड्स स्क्रीन, ठीक है। मतलब अगर आपने स्क्रीन को बिल्कुल वर्टिकल टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे कि थंब आपके पास जो है वो टुवर्ड्स स्क्रीन पॉइंट करेगा। और आप फिंगर का कर्ल ऑटोमेटिक देखो आपको क्लॉकवाइज मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन हो। और फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग होगी, वो पी पे स्ट्रांग होगी, क्योंकि पी क्लोज है। जितना क्लोज आप होगे कंडक्टर के उतना फील्ड स्ट्रांग होगी। और इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको ऐसे भी मिलती है कि ये डिस्टेंस आप देखो और ये डिस्टेंस देखो। जितना आप दूर जाओगे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसका मतलब फील्ड वीक हो रही है। और जितना क्लोज रहोगे इसका मतलब डिस्टेंस शॉर्ट होगा, फील्ड स्ट्रांग होगी। तो ऑप्शन ए आपके पास क्लॉकवाइज और फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप वर्टिकल वायर passes at right angle through a piece of cord, there is a large current in the wire in direction show। अच्छा, इसमें भी करंट की डायरेक्शन दी है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। और अब प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड ऑन द कार्ड, और कंपास को रखा हुआ है कार्ड पे, और विच डायग्राम शोज द डायरेक्शन इन विच द निडल ऑफ द प्लॉटिंग कंपास पॉइंट्स। अब आपने बताना है कि निडल की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मार्क कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी पेपर पे। आपके पास करंट डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, तो अब आप राइट हैंड रूल यूज करोगे तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, जो अभी हमने डायग्राम देखी बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो रोटेशन आपकी इस तरह से होगी, क्योंकि थंब डाउनवर्ड होगा और रोटेशन आपकी इस तरह से बन भी होगी, ठीक है। आप भी एक बार चेक कर लेना। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं अभी भी हम, ठीक है। तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज ही है हमारी रोटेशन अभी भी। और आपने बताना है कि जो निडल की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो, निडल आपके पास जिस पोजीशन में रखी है ना, मतलब निडल हमारे पास यहाँ रखी है, और फील्ड हमारे पास जो है वो इस तरह से बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फील्ड का फ्लो जा रहा है वो फील्ड का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सी या बी। क्योंकि आपके पास फील्ड जा रही है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सर सी। सी होगा, क्योंकि आपके पास फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है तो वो मैग्नेटिक आपको कंपास भी वही दिखाएगा। बेसिकली नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको कंपास भी जब रोटेशन की बात होती है तो वो आपको वो डायरेक्शन दिखाती है कि जहाँ पर आपके पास फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलती है हमेशा। तो सी की डायरेक्शन में आपको वो शो करेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो कंपास रखा हुआ है। तो आप ये देखो कि वो ऑटोमेटिक पॉइंट आपको लेफ्ट पर मिल रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। सर लेकिन हमें कंपास तो नॉर्थ से दिखाता है ना। हाँ, लेकिन आपके पास फील्ड का जो फ्लो है ना, अब क्योंकि फील्ड आपके पास जो है वो मैग्नेट वाली नहीं है, ठीक है। एक तो ना कि फिक्स मैग्नेट रखा हुआ हो, यहाँ पे आपके पास जो फील्ड है मैग्नेट वो जनरेट हो रही है, ठीक है। वो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकल उस मेथड से। तो अगर एक मैग्नेट रखा हो तो एक अलग केस होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जनरेट हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड मूव कर रही है तो कंपास आपको वो रोटेशन दिखाएगा।
अगर मैग्नेट रखा होता है फिर केस अलग होता है, उसमें तो पोल फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसमें हम पोल आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली। उसमें ये होगा कि जब हम मैग्नेट्स वाली कर रहे थे ना कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आया था ना मैग्नेट वाला, ये 12, इसमें हमने क्या था कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा बस हमने वो डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली थी, क्योंकि वो आपके पास साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है। ये रीजन था बस। असल में इसमें ये कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से इस तरह के प्रैक्टिस कर लोगे एक बार खुद से भी अपने एंड पे, तो फिर चीजें थोड़ी थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। अभी भी काफी क्वेश्चंस डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करनी है। अभी क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, अभी तो हम हाफ वे पे भी नहीं पहुंचे समझो। ऑलमोस्ट इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। और अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिपीट होता रहेगा। अभी इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लास्ट में फिर जाएंगे तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछते जाओ, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा है टिपिकल। और उसमें ये है कि मैग्नेट इज प्लेस क्लोज टू एन आयरन बार। ठीक है, आयरन बार रखा हुआ एक मैग्नेट है और आपने बताना है कि वो इंड्यूस मैग्नेट होगा। और एक्स और वाई पे कंपोनेंट्स बताने हैं, एक्स पे कौन सा पोल बनेगा और वाई पे कौन सा पोल बनेगा। एक्स पर साउथ सी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ है ना, अब ये जो आयरन बार है ना, आयरन बार कोई मैग्नेट नहीं है, तो वो तो हमेशा अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। तो इसका मतलब इसका जो एक्स पोल बनेगा वो साउथ बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और ये पोल ऑटोमेटिक नॉर्थ बन जाएगा क्योंकि एक साउथ बन चुका है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट्स के आप मेटल जो है वो हमेशा मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसमें जो है वो आपके पास अट्रैक्टिव वाला मतलब क्या कहते हैं हम, अनलाइक पोल बनेगा हमेशा। अब इसमें आपने वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है, जिसमें एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, एक मैग्नेटिक मटेरियल हो और एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हो। मतलब फोर्सफुली मैग्नेट बनाया गया हो, नेचुरल मैग्नेट ना हो। मतलब तीनों कैटेगरीज की एक एक एग्जांपल होनी चाहिए ऑप्शन में आपके पास। एक आंसर आया ए। अच्छा देखो, नॉर्मली इसमें अभी हम ऊपर कितने सारे कॉन्सेप्ट्स करके आए हैं, उनमें आपने इतना तो देखा होगा कि कॉपर एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल चलता आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा कॉपर, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। अब डी में आपको लग रहा होगा कि डी में भी तो पॉलीथीन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आप ये देखो कि पॉलीथीन तो भले लिखा हुआ है, लेकिन आयरन और स्टील जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो परमानेंट पहले से मैग्नेटाइज नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो कॉपर आपके पास नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, और आयरन आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल, और कंपस निडल जो है वो मैग्नेटाइज मटेरियल, क्योंकि कंपस में पहले से आपके पास जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तभी वो आपको नॉर्थ और साउथ शो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ कंपस निडल की बात करो, अगर कंपस निडल एक मेटल होता तो वो तो हमेशा आपको जो है वो अट्रैक्ट हो जाता वो मैग्नेट की तरफ, उसका कोई फिर पर्पस ही नहीं होता। कंपस निडल आपके पास ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होता है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स पहले से होते हैं। वो आपको इसलिए बना कर दिया होता है ताकि आप आइडेंटिफिकेशन कर सको नॉर्थ और साउथ पोल की, किसी भी फील्ड में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मेटल के लिए।
और अगर आप कह रहे हो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में देखो लिखा हुआ है कॉपर आयरन पॉलीथीन। अब कॉपर हो गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, पॉलीथीन हो गया नॉन मैग्नेटिक। तो ये थर्ड वाली कैटेगरी मिस हो गई, मैग्नेटाइज मटेरियल। तो इसलिए ए ऑप्शन आपके पास होगा राइट, बी नहीं हो सकता। सी में भी वही प्रॉब्लम है कि दोनों आपके पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक और ये मैग्नेटाइज मटेरियल, इसमें अब नॉन मैग्नेटिक मिस हो गया। और इसमें आपके पास ये नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मैग्नेटिक, इसमें भी मैग्नेटाइज मटेरियल मिस हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ये आपके पास बेस्ट चॉइस है। अच्छा, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का मतलब ये है कि वो पहले से ही मैग्नेट है आपके पास। ठीक है, मतलब कंपास निडल जो आती है हमारे पास नॉर्मल लैब्स में, तो उसका पर्पस क्या होता है कि उसमें आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल पहले से होता है। इसका मतलब उसको ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड किया होता है, वो उसका यूज ही उस फॉर्म में। मतलब अगर उसको हम नॉन मैग्नेटाइज करके रख दें तो उसका तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया, तो वो फिर कंपास नहीं है, वो बस समझो एक आपके पास टॉय निडल बन जाएगी, फिर उसका कोई पर्पस ही नहीं है। तो कंपास निडल का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वो ऑलरेडी मैग्नेटाइज होता है। और उसको मैग्नेटाइज करने का मतलब ये होता है कि जो लोग मतलब डायरेक्शंस भी अगर फाइंड करते हैं कहीं पर, मतलब आप कोई ऐसे ट्रैक पर हो जहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो वहाँ आप कंपास यूज करते हो। आपको पता होता है नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, आपने नॉर्थ साउथ किस एंगल पर जाना है, जो पहले मैप्स लोग फॉलो करते थे, तो वो इसी तरह से करते थे, क्योंकि उसमें वो कंपास जो होती है निडल वो पहले से मैग्नेटाइज्ड होती है। ठीक है, और कॉपर और आयरन का कॉन्सेप्ट ये कि कॉपर और आयरन है तो मेटल, लेकिन आप चाहो तो इनको मैग्नेटिक कर सकते हो और चाहो तो डी मैग्नेटिक भी कर सकते हो। तो इसलिए इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये मटेरियल मैग्नेट में यूज हो सकता है। और कंपास निडल पहले से ऑलरेडी एक मैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है बस इसमें। मतलब आपके पास जिस तरह फैब्रिक हो, तो आप फैब्रिक से जो है वो किसी भी फॉर्म में शर्ट टी शर्ट और ये सब बना सकते हो। और अगर आपके पास एक ऑलरेडी टी शर्ट बनी हुई है तो आप उसको पहले से कहोगे वो स्टिच्ड है, अनस्टिच्ड नहीं है। तो बस इस तरह की सिचुएशन इसके साथ भी है। अच्छा, एक इन्होंने सेटअप दिया हुआ है अलार्म सिस्टम का, वो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम अलार्म सिस्टम में भी यूज करते हैं। तो खैर इन्होंने पूरा सेटअप बना कर दिया, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर डायग्राम को देखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन बैटरी पी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, अब इसमें देखो है क्या कि बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव साइड है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट जब फ्लो करेगा, अच्छा अभी क्लियर है। अच्छा अभी देखना क्लियर आ रही है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास उन्होंने कहा है कि अगर हम पी को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो पी बैटरी है, पी बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हमने ड्रॉ कर लिए। और जब आपके पास करंट फ्लो करेगा उस आयरन कोर के थ्रू, तो आयरन कोर हो गया आपके पास मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, जब मैग्नेटाइज्ड हो गया तो मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये मैग्नेट बन गया। और नीचे वाला जो ऑप्शन है आपके पास इसमें देखो ये पाइवेट है। ठीक है, ये पाइवेट का मतलब ये हुआ कि ये जो आयरन आर्मेचर है ये रोटेट कर सकता है अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड। ऐसा ही है, मतलब इसकी पोजीशन ये भी हो सकती है। ठीक है, मतलब आपके पास ये अगर अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करना चाहे तो ये रोटेट कर सकता है। तो ये आयरन कोर की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है और आयरन कोर से रिपेल भी हो सकता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास करंट फ्लो कर रहा था, मतलब जब तक बैटरी कनेक्टेड थी, तो करंट फ्लो करने का मतलब है ये आयरन कोर आपके पास मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने में क्या होगा कि ये आयरन आर्मेचर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये दो चीजें हो रही होंगी यहाँ पर।
और उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि जब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जब हम पी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कोई करंट नहीं है। तो जब आपके पास कोई करंट की वैल्यू नहीं होगी तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये डीमैग्नेटाइज हो गया। और डीमैग्नेटाइज होने का मतलब ये कि ये वाप रोटेट होकर मतलब रिपेल, अगर आप नहीं भी कंसिडर करो, रिपेल आप कंसिडर नहीं भी करो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि दोनों मेटल हैं, तो अब इनमें अट्रैक्शन नहीं होगी, ये वापस जाएगा रोटेट होता हुआ और ये जाकर इसको टच हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास गैप था, ये गैप को कंप्लीट कर देगा, आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो बेल क्या करेगी, रिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बेल के साथ भी यहाँ पर बैटरी लगी हुई है अपनी, लेकिन बस उसका सर्किट इनकम्प्लीट था, तो आपने उसका सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आयरन आर्मेचर फॉल्स और बेल रिंग्स। तो ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लो एक बार आप खुद भी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, वैसे तो सिंपल स्ट्रक्चर था, कोई इतना टिपिकल नहीं था। अच्छा, बैटरी में प्लस माइनस का कंफ्यूजन ये है कि जब आपके पास जो लाइन लेंथ में ज्यादा हो वो पॉजिटिव होती है, जो लेंथ में शॉर्ट हो वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली होती है कि बड़ी लाइन जो होगी वो पॉजिटिव के लिए होगी, तो पॉजिटिव से हम नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, खैर अभी इलेक्ट्रिसिटी में भी ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अभी तो जर्नल जर्नल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं किया, वरना तो हम 1 घंटा बस थ्योरी डिस्कस करते रहे इसमें, इतना डिटेल्ड है। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का हो? अच्छा, अब आपको जो है ना क्वेश्चंस रिपीटेड लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए, और अब आपको क्वेश्चंस लगेगा कि रिपीटेड है। जिस तरह से 20 वाला है, 20 वाला अब सिंपल सा है कि आपके पास जो है वो विच प्रॉपर्टी मेक मटेरियल सुटेबल फॉर यूज एज अ कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा मटेरियल यूज हो जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो सिंपल डी होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं, कॉन्सेप्ट्स हुई हैं। अब इसमें क्या है, दोबारा से एक आयरन नेल को आपने मैग्नेटाइज किया यूजिंग अ कॉइल, मतलब डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपने सेटअप किस तरह से किया है। अब उन्होंने कहा कि हाउ कैन द नेल बी डीमैग्नेटाइज, 21 का पार्ट बी। ठीक है, रिमूव द नेल फ्रॉम द कॉइल वाइल यूजिंग एन एसी सप्लाई। ठीक है, एक आंसर आ गया बी, और कोई ऐड करना चाह रहा हो अपना आंसर? बी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बैटरी लगी हुई है सिंपल, या डीसी सोर्स है, क्योंकि प्लस माइनस में लाइन इस तरह होती है, जब एसी बना होता है तो एसी के लिए आपके पास सेटअप मेंशन होता है, या तो इस तरह वेव बनी हुई होती है, तो वो हमें पता चल जाता है ये एसी है। वो अभी जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे कल, तो हम वो डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, सबका आंसर बी है, तो बी बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास राइट आंसर है कि आप उसको एसी सप्लाई में रखते हुए फिर आप उसे रिमूव कर लो, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी परमानेंट, और आप उसे बाहर निकाल लो ताकि वो आपके पास फर्दर और मैग्नेटाइज ना हो। हाँ, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22 का, आपने आंसर बताया सी। मेटल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ठीक है, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि स्टील को मैग्नेटाइज भी करना डिफिकल्ट है और डीमैग्नेटाइज करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टील परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है।
23 भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। आपके पास स्टील बार और एक कॉइल उसमें से पास हो रही है, डीसी सप्लाई हमने यूज की है। Which statement describes how the steel bar can be demagnetized? अच्छा, इसमें ऑप्शंस मल्टीपल हैं, तो इसको एक बार देख लेना गौर से, क्योंकि इसमें रिवर्स डीसी का भी ऑप्शन लिखा हुआ है कहीं पर उन्होंने। अच्छा, सबसे पहली चीज है कि आपको पता है कि डीसी से तो डीमैग्नेटाइज होगा नहीं, तो डीसी वाले ऑप्शंस तो आप माइनस कर लो सबसे पहले। ठीक है, तो डीसी वाले ऑप्शंस माइनस कर लो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे आपका कि डीसी से तो नहीं हो सकता। एसी में दो चॉइस हैं, एसी में से सेलेक्ट कर लो आप कि एसी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली इसमें पता है क्या आपके पास, सी इस सेंस में हम यूज करेंगे कि हम एसी सप्लाई यूज करें। और देखो, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तब बनाते हैं जब करंट पास होता है, तो हम ग्रेजुअली वैल्यू डिक्रीज करेंगे और ग्रेजुअली उसको डिक्रीज करके जीरो पर ले जाएंगे ताकि करंट भी ना बचे और मटेरियल भी डीमैग्नेटाइज हो गए। और अगर करंट वहां रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक फिर भी स्टे करेगी, तो हम उसे ग्रेजुअली जीरो की तरफ लेकर जाएंगे और डीमैग्नेटाइज करेंगे।